शिव एक ऐसे देवता जिन्हें हम कई नामों से जानते हैं। बाल शिव, महाकाल, नटराज, भोलेनाथ। लेकिन बाल शिव और महाकाल के नामों में छिपा है शिव के जीवन के दो अलग अलग पहलू। आज हम इन अनजानी कहानियों की गहराई में उतरेंगे। आइए शिव के एक अद्भुत अध्याय से शुरुआत करते हैं। बाल शिव, शिव का बाल रूप। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि शिव एक शाश्वत शक्ति है, लेकिन उनके बचपन के रूप में हमें एक सरल, मासूम और जिज्ञासु बालक देखने को मिलता है। कहा जाता है कि एक बार शिव ने अपने बचपन में अपनी शक्ति को परखने की कोशिश की। तब उन्होंने प्राकृतिक शक्तियों, पशु पक्षियों और पेड़ों के साथ घुलना मिलना शुरू किया। इस समय में शिव की सरलता और जिज्ञासा हमें दिखाती है कि शक्ति का असली अर्थ क्या है। बाल शिव का एक और पहलू है उनकी शांत और निर्दोष छवि। उनका यह रूप हमें सिखाता है कि शक्ति कभी घमंड नहीं होती, बल्कि यह जिम्मेदारी होती है। महाकाल शिव का वह रूप है जहां वे समय और विनाश के प्रतीक बनते हैं। वे काल चक्र के अधिपति हैं। महाकाल रूप में शिव हमें सिखाते हैं कि समय पर किसी का नियंत्रण नहीं होता। कहा जाता है कि महाकाल रूप में शिव ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा के लिए एक भयंकर तांडव नृत्य किया था। यह एक तरफ विनाश था तो दूसरी तरफ नई सृष्टि की शुरुआत। महाकाल हमें दिखाते हैं कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर में इस रूप की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस रूप में शिव अपने भक्तों की हर बाधा दूर करते हैं। बाल शिव और महाकाल, इन दोनों रूपों में समानता क्या है? एक तरफ बाल शिव हमें सरलता और मासूमियत की शक्ति दिखाते हैं, तो दूसरी तरफ महाकाल हमें जिम्मेदारी और समय की शक्ति सिखाते हैं। ये दोनों रूप हमें यह सिखाते हैं कि जीवन कभी एक जैसा नहीं होता। कभी यह आसान होता है तो कभी कठिन, लेकिन शिव हमें याद दिलाते हैं कि यह सब जीवन का हिस्सा है। बाल शिव से महाकाल तक, शिव के हर रूप से हमें जीवन के किसी न किसी पहलू की शिक्षा मिलती है। इसलिए शिव केवल देवता नहीं है, वे जीवन का प्रतीक है। उनकी कहानियों से हम अपने जीवन में शक्ति और धैर्य का मार्ग खोज सकते हैं। यह थी शिव की अनजानी कहानियों की एक झलक। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई पौराणिक कहानी के साथ।